राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस रिवीजन सीरीज में हम आज फरवरी, मार्च और अप्रैल 2022 इन तीन क्रोनोलॉजियों के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, कुल 152 प्रश्न जोड़े हैं। 151 प्रश्न हैं कुल इन 3 महीनों की क्रोनोलॉजी के। उन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें जो नई लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, 17वीं वन रिपोर्ट, उसके प्रश्न भी शामिल हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। ये क्लास सेकंड ग्रेड और रीट के अभ्यर्थियों के लिए, और जो 11 तारीख को एक वन रक्षक का एग्ज़ाम है जो पहले कैंसिल हो गया था, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के करंट अफेयर्स ही पूछे जाएंगे इन तीनों परीक्षाओं में। इसके अलावा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगी, और जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सेकेंड ग्रेड, वन रक्षक और रीट के विद्यार्थियों के लिए। तो पिछली जो क्रोनोलॉजी की रिवीजन सीरीज का पार्ट 1 था, उसमें हमने अक्टूबर 2021, नवंबर 2021, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 इन 4 क्रोनोलॉजियों का अध्ययन किया था, और 129 प्रश्न संख्या तक अपने प्रश्न कवर कर लिए थे। आज से 130वां प्रश्न है, इसको हम कवर करेंगे। पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी आपने पहले पढ़ी होगी या पहले आपने कहीं से और से पढ़े होंगे। तो अब इनके जो राजस्थान के प्रश्न हैं उनका रिवीजन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो रिवीजन करवाने के लिए मैंने यहाँ पर ये नई सीरीज शुरू की है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना। तो अब 130वां प्रश्न है, राजस्थान की नई मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? राजस्थान की नई मुख्य सचिव बनाया गया है उषा शर्मा को। सत्य कथन बताना है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने 28 जनवरी 2022 को ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की। कौन सा पोर्टल? ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोग के पास ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता जो आयोग है उससे संबंधित है, और ई दाखिल पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया। तो उपयुक्त सभी इसके चारों ही ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा इसका? चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने सलाहकार मंडल में जनवरी 2022 में किसे मनोनीत किया है? तो ये मनोनीत किया है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताइए। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, इसमें अपने इतना टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ेंगे और इसका जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा 29 बाल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान की है गौरी माहेश्वरी, एकमात्र राजस्थानी है, और इन्हें पुरस्कार मिला है कैलीग्राफी के लिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देवतलाई गांव में प्रदेश की पहली सोने की खान के भंडार मिले, किस जिले में स्थित है? तो देवतलाई भीलवाड़ा जिले में स्थित है। शहीद कादरी को हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा मिला है, तो इसके बारे में सत्य कथन बताना है। जोधपुर जिले में जन्मे हैं शहीद कादरी। शहीद कादरी का संबंध किस जिले से? जोधपुर में, और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म क्लब की ओर से। राजस्थान दिवस के अवसर पर 25 से 30 मार्च 2022 को आयोजित हुआ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जयपुर में जन्मे मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी की स्मृति में प्रतिवर्ष फिल्मी दुनिया की ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जिसने अपना जीवन संगीत को समर्पित किया है। तो शहीद कादरी जोधपुर जिले के हैं और संगीत से संबंधित है। रीफ के इस समारोह में लेखक, निर्माता और निर्देशक चंद्रशेखर नावेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? चंद्रशेखर नावेकर को।
अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए कोष बनाने की मंजूरी प्रदान की है? 100 करोड़ रुपए बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार। 100 करोड़ रुपए की लागत से एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? दौसा जिले में। जल जीवन मिशन के लिए राज्य को इस वर्ष 10,180.50 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। हाल ही में कितने करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 6872 करोड़ रुपए। किस जिले के सिलिकोसिस केयर अभियान को 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? नागौर जिले के सिलिकोसिस केयर अभियान को। और उस समय नागौर जिले के कलेक्टर कौन थे? जितेंद्र कुमार सोनी। हाल ही में राज्य सरकार ने किन 4 खनिजों के रिजर्व प्राइस में संशोधन किया है? यह है आयरन ओर, कॉपर, लाइमस्टोन और गार्नेट। प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किस बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी गई है? राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड। बीकानेर जिले के किस स्थान पर राजस्थान सरकार एक लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र लगाएगी? तो यह है गुड्डा। मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है श्री गंगानगर में जन्मी मन्नत सिवाच, जो वर्तमान में जयपुर में रहती है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी एवं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किस जिले की 18 चयनित समितियों को कृषि उपकरण हस्तांतरित कर कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया है 28 जनवरी 2022 को? तो ये है राजसमंद जिला, राजसमंद जिले में किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और कारागार विभाग के मंत्री है टीकाराम जूली। इन्होंने किस टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में बनाए गए टूरिस्ट रूट है 12 लिवारी, क्या है 12 लिवारी, इसका शुभारंभ किया है। ये 12 लिवारी किस टाइगर रिजर्व में है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का कोविड-19 वैक्सीनेशन कब से प्रारंभ हुआ? 3 जनवरी 2022 से। खादी ग्रामोद्योग भंडार ग्राम शिल्प का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा कहाँ किया गया? बीकानेर जिले में। राजस्थान सोलर रूफटॉप के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान पहले स्थान पर है। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने एवं करापवंचन को रोकने में तकनीकी प्रयोग की पहल करते हुए वाणिज्यिक कर विभाग की बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो ये पोर्टल बनाया गया है जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल, जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह में किस संस्था की 7 पहलों को 20 जनवरी 2022 को प्रारंभ किया? तो यह है ब्रह्म कुमारी संस्था। किस विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में प्रख्यात पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को संगीत एवं गायन के क्षेत्र में और डी लिट की उपाधि दी गई और वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए डीएससी की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो कौन से विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में यह उपाधि प्रदान की गई? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। सत्य कथन बताना है। कोटा में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा 60 लाख रुपए की लागत से स्थापित मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी और राज्य सरकार द्वारा स्थापित साइंस मॉडल का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की मंत्री जाहिदा खान ने लोकार्पण किया। मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी 700 मेगावाट की है। उल्लेखनीय कि अजमेर, बीकानेर और कोटा में बजट 2022-23 में नवीन विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। तो उपयुक्त सभी इसका तीनों ऑप्शन सही है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा जयपुर के किस स्थान पर संविधान पार्क के निर्माण का शिलान्यास 26 जनवरी 2022 को किया गया? तो यह है राजभवन जयपुर। सत्य कथन बताना है। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2022 को किया गया, जिसकी थीम थी चुनावों को समावेशी, सुगम एवं सहभागी बनाना। इस दौरान ई पिक किट भेजने की व्यवस्था की शुरुआत जयपुर जिले के मालवीय नगर और बस्सी विधानसभा क्षेत्र से की गई है। नो योर कैंडिडेट ऐप उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, संपत्ति सहित विभिन्न जानकारी आम जन को उपलब्ध करवाने के लिए है तथा ई एपिक कार्ड मतदाता पहचान पत्र को डिजिटल बनाने के लिए मोबाइल से लिंक करने की व्यवस्था है। इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री
शकुंतला रावत द्वारा प्रदेश में बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2022 को स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये की गई बानसूर अलवर से। राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने बायोमास नीति के तहत 3 प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें मेसर्स वीसीए पावर प्राइवेट लिमिटेड जो 14.90 मेगावाट का ग्राम दूध सीकर में ये शामिल है। मेसर्स टीएनए रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 14.90 मेगावाट ग्राम डुगराना तहसील भादरा हनुमानगढ़ का ये भी शामिल है। और मेसर्स नैनो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 8 मेगावाट का ग्राम शैतान सिंह तहसील लोहावट जोधपुर ये भी शामिल है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही नहीं है। मेसर्स अदानी पावर ग्रीन लिमिटेड जैसलमेर ये इसके तहत शामिल नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो एनर्जी से संबंधित प्रश्न और जो समझौतों से संबंधित प्रश्न है ना, उन प्रश्नों को खासकर ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सजग ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने 6 दिसंबर 2021 को शुरू की है। इस योजना के तहत एसीबी ने कुल 51 गाँवों को गोद में लिया है और इस योजना का उद्देश्य ग्रामवासियों को भ्रष्टाचार व अपने हितों के प्रति सजग करना। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए ग्रामवासियों एवं प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना भी इसका उद्देश्य। उपयुक्त सभी तीनों ही ऑप्शन सही है। एक मुश्त समझौता योजना किससे संबंधित है? 2 नंबर ऑप्शन सही है। किसानों की ऋण पर ब्याज दर को कम करने के साथ ही अवधि पार एवं दंडनीय ब्याज को कम करना। कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की किस पत्रिका के पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन किया है? तो ये है जागती ज्योत जो कि बीकानेर की पत्रिका है। 29वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो विज्ञान राज्य मंत्री जाहिदा खान ने। आयुष मंत्रालय भारत सरकार गायत्री परिवार केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 3 दिवसीय योग महोत्सव 8 से 10 जनवरी 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? नाथद्वारा में। RSRDC अर्थात राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार किसने ग्रहण किया है? भजन लाल जाटव ने। अटल भूजल योजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान के लिए 1190 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है। इस परियोजना के 2 घटक है। पहला संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता संवर्धन द्वारा टिकाऊ भूजल प्रबंधन और दूसरा केंद्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के साथ साथ नवाचारों को बढ़ावा देते हुए सामुदायिक सहभागिता से टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 223वां प्रश्न है, निम्नलिखित वेटलैंड के बारे में सत्य कथन बताना है। चंदलाई वेटलैंड जयपुर में स्थित है, सही है। बरखेड़ा ये भी जयपुर में स्थित है। फतेह सागर ये गलत है। फतेह सागर जो वेटलैंड है वो उदयपुर में स्थित है। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंध नियम 2017 की धारा 5 के तहत किया गया, बिल्कुल सही है। फतेह सागर है वो अजमेर में नहीं होकर उदयपुर में है। पिछोला झील भी उदयपुर में, आना सागर अजमेर में है। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड एवं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में शिल्पकारों, बुनकरों एवं लघु उपक्रमियों के लिए नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी, इसका आयोजन 28 फरवरी से 14 मार्च 2022 को कहाँ किया गया? जयपुर में। सत्य कथन बताना है। जिला गजेटियर सरकार का अधिकृत एवं प्रमाणिक दस्तावेज है जो जिले के संपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदि परिदृश्य को बताता है। यह उच्च स्तर का एक शोध ग्रंथ है जो सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के लिए संदर्भ हेतु बेहद उपयोगी दस्तावेज है।
इसमें प्रामाणिक सूचनाओं का समावेश किया गया है और मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में राज्य के सभी जिलों के गजेटियर बनाने की घोषणा की गई थी और इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले का गजेटियर बनाया गया है। उपर्युक्त सभी सही है। राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 30 वर्षों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता के उद्देश्य से ऊर्जा नीति 2021 से 2050 तैयार कर जारी करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित करने की घोषणा की गई है? भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में। सत्य कथन बताना है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 वर्ष असत्य कथन बताना है। इसमें असत्य कथन यही हो गया पहला ही। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, ये असत्य है, इसको सत्य समझना, असत्य कर लेना इसको। तो राजस्थान का जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा 5 वर्ष नहीं 3 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए जयपुर में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कब हुआ? 7 फरवरी 2022 को। ठीक है, 2 वर्ष तक के बच्चे हैं, 5 वर्ष नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसमें असत्य हो गया। बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। इसी प्रकार नियमित टीकाकरण से वंचित गर्भवती महिलाओं को TD1, TD2 और बूस्टर TD के टीके लगाए जाते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान में उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया जो नियमित टीकाकरण से किन्हीं कारणों से वंचित रह जाते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर भी सही है। इस अभियान का प्रथम चरण 7 से 13 फरवरी तक संचालित किया गया। दूसरा चरण 7 से 13 मार्च 2022 को और तीसरा चरण 4 से 10 अप्रैल 2022 को संचालित किया गया। तो इसमें क्या है? 4.0 जयपुर में चला। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 जयपुर में पहला चरण 7 से 13 फरवरी, दूसरा चरण 7 से 13 मार्च, तीसरा चरण 4 से 10 अप्रैल 2022 को। और 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को, 2 वर्ष तक के बच्चे और महिलाओं को जो टीकाकरण से नियमित टीकाकरण से वंचित गर्भवती महिलाएं हैं उनको TD1, TD2 और बूस्टर TD के टीके लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली कला प्रदर्शनी का 62वां संस्करण 13 से 17 फरवरी 2022 को कहाँ आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन कला और संस्कृति मंत्री BD कल्ला ने किया? तो ये आयोजित हुआ जयपुर में। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के अनुदान में वृद्धि का निर्णय फरवरी 2022 में लिया, जिसके तहत इन्हें अब कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? तो इन्हें अनुदान दिया जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है, 75%। यहाँ 80% नहीं है, ये गलती से लिख दिया, 75% है ये। कितना अनुदान दिया जाएगा इन्हें? 75% अनुदान दिया जाएगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति किसे बनाया गया है? KL श्रीवास्तव। प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती पर शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन कब किया गया? 7 से 20 फरवरी 2022 को। मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान किस जिले में चलाया गया? डूंगरपुर में। जो 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की बालिकाएं हैं उनको पुलिस से तालमेल बढ़ाने, उनसे घबराने नहीं और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो उनको पुलिस को बताने और पुलिस को दोस्त समझने के लिए ये अभियान चलाया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 28 फरवरी 2022 को किस जिले में किया गया? ये भी जयपुर में किया गया। 14 से 28 फरवरी 2022 तक आयोजित किए गए सड़क सुरक्षा पखवाड़े की थीम क्या थी? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। आप सिर्फ प्रश्न को पढ़कर उत्तर की तरफ न देखें, प्रश्न को भी देखें कि उसमें भी प्रश्न छिपा हुआ है, यानी कि कब तक आयोजित किया गया सड़क सुरक्षा पखवाड़ा इस साल? 14 से 28 फरवरी 2022 तक। तो ये भी आप जरूर देखें, 14 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था। राजस्थान का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव किस जिले में स्थित है? तो ये खेरुणा गांव है, ये है बूंदी जिले में। अलग अलग है भाई, एक तो है ODF गांव, एक है ODF प्लस गांव और एक है ODF प्लस आदर्श गांव। ODF प्लस आदर्श गांव है खेरुणा गांव है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर द्वारा नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत विषय पर 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी 10 से 12 फरवरी 2022 को कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई अभ्रक नगरी भीलवाड़ा में।
वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार गौड़वाड़ पर्यटन विकास सर्किट के अंतर्गत किन जिलों के पर्यटक स्थलों का विकास किया जाएगा? तो गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट में आते हैं जालौर, सिरोही, पाली और बाड़मेर। राजस्थान के लोकायुक्त है पी.के. लोहरा। ये भी प्रश्न बन रहा है यहाँ से, कौन है? पी.के. लोहरा। इन्होंने 33वां समेकित प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के समक्ष। सत्य कथन बताना है। श्री रामदेव जी पशु मेले का आयोजन नागौर जिले के मानासर गांव में प्रतिवर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदा यानी कि माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन फरवरी 1958 से पशुपालन विभाग कर रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है। और राजस्थान के पर्यावरण प्रेमी हिमताराम बांबू को 2021 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये भी चर्चा में थे। इनका कोई सिद्धांत है 7 जय, जैसे जल, जंगल, जमीन, ऐसे कुछ करके। तो ये चारों ही ऑप्शन इसके सही है। सत्य कथन बताना है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें सालाना उर्स का प्रारंभ जनवरी 2022 में हुआ। जैसलमेर जिला कलेक्टर रहने के दौरान ई गवर्नेंस में बेहतरीन कार्यों के लिए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। बिल्कुल सही है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय दहमी कलां जयपुर में स्थित है। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। असत्य कथन बताना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बी.डी. कल्ला द्वारा 31 जनवरी 2022 को किया गया। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बी.डी. कल्ला नहीं है, जाहिदा खान है। बी.डी. कल्ला है शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कला संस्कृति मंत्री, पुरातत्व विभाग के मंत्री हैं बी.डी. कल्ला। इस कार्यक्रम द्वारा प्रारंभिक रूप से कक्षा 6 से 10 तक की विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम हिंदी व इंग्लिश भाषा में उपलब्ध होगा। कक्षा 6 से 10 तक की जो विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम है वो हिंदी व इंग्लिश में उपलब्ध होगा। दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने ज्योति के साथ खेलते हुए मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। ये भी बिल्कुल सही है। और वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक मिला है, ये जो पहला पदक है। तो श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाज है, ये ध्यान रखना, बीकानेर के हैं। और ज्योति भी पैरा तीरंदाज है। मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तारिका रॉय और सौम्या श्रीवास्तव। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 1 और 2 दोनों, तारिका रॉय और सौम्या श्रीवास्तव। राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था की पत्रिका है राजस्थान स्वायत्त शासन। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जयपुर में। सत्य कथन बताना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले के 12 चिकित्सा संस्थानों सहित एक निजी चिकित्सक डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले के 12 चिकित्सा संस्थान और एक निजी चिकित्सक डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को सम्मानित किया गया। जालाना आमागढ़, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है जालाना आमागढ़, कुंभलगढ़, रावली, टोटगढ़, जयसमंद, शेरगढ़, बारा, माउंट आबू, खेतड़ी, बांसियाल, जवाई बांध एवं बस्सी व सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्रों को प्रोजेक्ट लेपर्ड में सम्मिलित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेरा मत मेरा भविष्य और एक मत की ताकत को आधार लेते हुए राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की गई। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसके ये तीनों ही ऑप्शन सही है। सशक्त महिला एवं नशा मुक्त समाज नामक अभियान किस जिले में चलाया गया? सीकर जिले में। असत्य कथन बताना है। राज्य के बीकानेर जिले में नशे के खिलाफ ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे, ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे अभियान है। ये 14 फरवरी 2022 को शुरू हुआ, जो 14 फरवरी 2023 तक कुल 4 चरणों में चलेगा अगले साल तक। तो ये बिल्कुल सही है, ये चला है। लेकिन ये बीकानेर जिले में नहीं है, ये हनुमानगढ़ जिले में हुआ है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर मिशन बुलंदी जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ 14 फरवरी को किया गया। मिशन बुलंदी है ये डूंगरपुर में। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन जालौर एवं जालौर विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में जालौर महोत्सव का आयोजन 15 से 17 फरवरी को किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन दल
एनडीआरएफ के निर्देशन में सुंदेलाव तालाब जालौर पर संयुक्त मॉक अभ्यास 8 फरवरी 2022 को किया गया। तो ये भी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन गलत है, इसमें बीकानेर नहीं, ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे, ये हनुमानगढ़ जिले में चलाया गया। प्रदेश में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया 30 जनवरी से 13 फरवरी 2022 तक। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 के बारे में अपने को असत्य कथन बताना है। अब अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को 10 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड और सार्वजनिक परीक्षा से 2 वर्ष के लिए वंचित किया जाएगा। तो ये और तो बाकी सही है, तो इसमें 3 वर्ष तक का कारावास होगा। इसमें ये नहीं है, इसमें 10 वर्ष तक का कारावास न होकर 3 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। परीक्षा एजेंसी के साथ मिलीभगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी सहित किसी भी व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा और 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा। इसमें अनुसंधान अधिकारी, तो ये बिल्कुल सही है 2 नंबर ऑप्शन। इसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से चल या अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और मैनेजमेंट या संस्था द्वारा अपराध करने पर उस संस्था को सदैव के लिए दोषी पाए जाने पर परीक्षा पर हुए खर्चे की भरपाई के लिए संस्था या प्रबंधन की संपत्ति को नीलाम किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो अनुचित साधनों का जो उपयोग करेंगे परीक्षार्थी उनको 3 साल का कारावास, 1 लाख का अर्थदंड और 2 वर्ष से वंचित किया जाएगा। और परीक्षा एजेंसी के साथ मिलीभगत करने वाला विद्यार्थी है उसको 5 से 10 साल का कारावास, 10 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना और उनकी फिर जब संपत्ति भी जब्त की जाएगी, नीलाम की जाएगी। सत्य कथन बताना है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में है। नए जिलों के गठन के लिए राम लुभाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, ये भी बिल्कुल सही। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में स्थापित होने वाले सोलर पार्क के बारे में सत्य कथन बताना है। जैसलमेर में 800 मेगावाट और बीकानेर में 1000 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। जैसलमेर में तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और बीकानेर में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनियां राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट के माध्यम से ये पार्क विकसित किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है 2245 मेगावाट का बड़ला में, जिसके 4 चरण हैं। पहले चरण में 65 मेगावाट, दूसरे चरण में 680 मेगावाट, तीसरे चरण में 1000 मेगावाट और चौथे चरण में 500 मेगावाट है। पहला चरण राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, दूसरा भी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा, तीसरा IL&FS और सूर्य ऊर्जा कंपनी और चौथा है वो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे संबंधित और जो इससे संबंधित समझौते हैं और जो और भी समझौते हैं उनसे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना। और अब ये तो अभी तो बड़ला है सबसे बड़ा सोलर पार्क, और अब बन रहा है बीकानेर के पुगल में 4000 मेगावाट का सबसे बड़ा सोलर पार्क। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 925 मेगावाट का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है और जैसलमेर के नोक में विकसित किया जा रहा है। उपयुक्त सभी इसमें सही है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा चलाए जा रहे ई-वेस्ट संग्रहण अभियान के बारे में सत्य कथन बताना है। पहला चरण जयपुर, कोटा और उदयपुर में 1 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक चलाया गया। दूसरा चरण भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर और भिवाड़ी में 14 से 26 अक्टूबर 2021 तक चलाया गया। तीसरा चरण 2 मार्च 2022 से अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर में चलाया गया। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण में उत्खनन की अनुमति दी गई है। यह कोल ब्लॉक किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। सत्य कथन बताना है। राजस्थान के 5 व्यक्ति पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए, बिल्कुल सही है। राजस्थान के पैरा एथलीट और जेवलिन थ्रोअर है देवेंद्र जाजड़िया और पूर्व सिविल सेवक राजीव महर्षि पद्म भूषण से सम्मानित हुए। कौन कौन? देवेंद्र जाजड़िया और राजीव महर्षि पद्म भूषण से। जयपुर की पैरा खिलाड़ी शूटर अवनी लेखरा और कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक है सिरोही निवासी चंद्र प्रकाश द्विवेदी। और भरतपुर के संगीत और नौटंकी कला की नामचीन हस्ती रामदयाल शर्मा पद्मश्री से सम्मानित हुए। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अवनी लेखरा जयपुर की पैरा खिलाड़ी और शूटर है, निशानेबाज है। और
कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक है सिरोही निवासी चंद्र प्रकाश द्विवेदी और भरतपुर के संगीत और नौटंकी कला के रामदयाल शर्मा ये पद्मश्री से सम्मानित हुए। राष्ट्रीय युवा संसद में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले सिद्धार्थ जोशी का संबंध किस जिले से है? तो सिद्धार्थ जोशी है डूंगरपुर जिले के। सत्य कथन बताना है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड एवं इसकी बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही है। राजस्थान की मांड और भजन लोकगीत गायिका बतुल बेगम को केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। बतुल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार मिला, राजस्थान की है, जयपुर निवासी है। नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्विवार्षिक पुरस्कार के तहत राजस्थान की 5 सहकारी समितियों को पुरस्कृत किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये जो एक एक लाइन है ना, इनको ध्यान से पढ़ना है अपने को। निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में सत्य कथन बताना है। भारत के नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया प्रतिस्पर्धा संस्थान के साथ साझेदारी में। दूसरा निर्यात तैयारी सूचकांक है, मार्च 2022 में जारी हुआ। इस सूचकांक की ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर है। राजस्थान 47.13 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर है। कितने? 11वें स्थान पर है। और सूचकांक की भू आवेष्टित श्रेणी में राजस्थान 6ठे स्थान पर, राजस्थान 6ठे स्थान पर। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है द इकोनॉमिक बुलेटिन, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? हमारे 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह के द्वारा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह 29 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। इसके बारे में अपने को सत्य कथन बताना है। तो ये सत्य और असत्य का फेर है ना, ये ध्यान रखना, इसको सही ढंग से पढ़ना। टीम अवार्ड श्रेणी में बांसवाड़ा जिले की सीएचसी को तलवाड़ा को प्रथम स्थान मिला, उदयपुर जिले की पीएचसी भाबराना को दूसरा और पाली जिले की सीएचसी बेरा को तीसरा स्थान मिला। व्यक्ति अवार्ड श्रेणी में कोटा जिले के निजी चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी को प्रथम और 12 जिले के डॉक्टर सत्य प्रकाश गुप्ता को दूसरा पुरस्कार मिला। विशिष्ट श्रेणी में पाली जिले को प्रथम, उदयपुर को दूसरा और भीलवाड़ा को तीसरा पुरस्कार मिला। उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। असत्य कथन बताना है। साथिनों की मानदेय राशि जो आंगनबाड़ी में कार्य करती है उनकी मानदेय राशि में 20% की वृद्धि गई है, जो 3850 से बढ़कर 4620 हो गई है। इनका मानदेय 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा, जो बढ़ा हुआ मानदेय। तो ये उत्तर गलत है। 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा, ये 2021 नहीं है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। राजस्थानी भाषा की 6 फिल्में कौन कौन सी? शंखनाद, मारो गोविंद और तावड़ो। इनको तो 7-7 लाख रुपए, और राजू राठौड़, ठकुराइन और कानूड़ो को इनको 3-3 लाख रुपए और कुल 30 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित आजीविका सरस क्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में 20 से 29 मार्च 2022 को किया गया। तो ये 1 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, 4 नंबर सही है और ये 2 नंबर उत्तर है, ये गलत है। 1 अप्रैल 2022 होगा ये। तो आजीविका सरस क्राफ्ट मेला राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित हुआ जवाहर कला केंद्र जयपुर में 20 से 29 मार्च को। सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान के बारे में सत्य कथन बताना है। 2019 के लिए ज्ञानचंद पारिक को जो विधायक है, 2020 के लिए विधायक श्याम लोढ़ा को और 2021 के लिए 2 विधायकों को बाबूलाल और मंजू देवी को। उपयुक्त सभी इसके तीनों ऑप्शन सही है। द गीता मिनिएचर पेंटिंग्स किसके द्वारा लिखित कृति है? डॉक्टर सीपी देवल के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य कृति है गीतांजलि। इसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद अंजलि गीतारी किसके द्वारा किया गया है? इकराम राजस्थानी के द्वारा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किसके सहयोग से जयपुर शहर में 40 स्थानों पर लो कॉस्ट सेंसर नेटवर्क स्थापित किया गया है? आईआईटी कानपुर के सहयोग से। महिला सशक्तिकरण अभियान 2022 सीमा भवानी शौर्य को जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी का निधन हुआ है। उनका संबंध किस जिले से है? रामेश्वर चौधरी का संबंध था झुंझुनू जिले से।
आकाशवाणी की राजस्थानी वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया है? आकाशवाणी की राजस्थानी वेबसाइट का लोकार्पण किया है हमारे राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र ने। 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नेहरू युवा केंद्र के द्वारा। कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 5 रुपये नहीं थी, सॉरी 5 रुपये तो बढ़ाई गई है। पहले थी ये 12 रुपये और अब 12 रुपये से 5 रुपये की वृद्धि की गई है और अब ये कर दी गई है 17 रुपये। सत्य कथन बताना है। देश में NABL यानी कि नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज जांच प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र संस्था है। इसके द्वारा ISO IEC 17025 के तहत परीक्षण प्रयोगशालाओं को NABL प्रमाणीकरण दिया जाता है। बिल्कुल सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राजधानी जयपुर में मुख्यालय पर राज्य स्तरीय पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित है और इसके अलावा अन्य 32 जिलों में जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं और प्रदेश की इन सभी 33 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र संस्था नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से प्रमाणीकरण मिल गया है। तो उपयुक्त सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। गांधी बधिर विद्यालय को महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा 2021 के बजट में की गई थी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहां पर किया गया है? जोधपुर, अपने गृह जिले में। सत्य कथन बताना है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को की गई, जो राजस्थान की पहली व देश की 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली है। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक की सहायता से निर्मित है। ये भी सही है, दोनों सही है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत जून 2019 में हुई थी मानसरोवर से चांदपोल तक और इसका निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल तक है। सॉरी, जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2019 नहीं है, यहाँ पर आप मिसप्रिंट हो गया, 2015 कर लेना। जयपुर मेट्रो की शुरुआत हुई थी जून 2015 में मानसरोवर से चांदपोल तक। इसका निर्माण किया जा रहा है 2 चरणों में। 2 चरण कौन कौन से? एक तो है फेज 1 और फेज B। फेज 1 तो है जो ये वर्तमान में कार्य चल रहा है ये है, और फेज 2 होगा सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक। फेज 1 में अलग अलग चरण है, फेज 1A, B, C और D। तो फेज 1A है मानसरोवर से चांदपोल तक, जो जून 2015 में शुरू हुआ। फेज 1B है चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। फेज 1C है बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। और फेज 1D है वो मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चारों ही ऑप्शन सही है, ब नंबर ऑप्शन। देखिए इसके 2 चरण है, एक तो फेज 1 और एक है फेज 2। फेज 1 में अलग अलग पार्ट किए हैं, ABCD। फेज 1 है वो 1A है वो मानसरोवर से चांदपोल तक, 1B चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। फिलहाल जो चर्चा में है ना वो है फेज 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। और फेज 1D है वो है मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक। ग्लोबल इंस्पिरेशनल वीमेन अवार्ड से 29 जनवरी 2022 को किसे सम्मानित किया गया? हमारे राज्य के IPS अधिकारी है पंकज चौधरी, उनकी पत्नी है मुकुल चौधरी को। हाल ही में किस राजघराने के पूर्व महाराव बृजराज सिंह का निधन हुआ है? कोटा। अजमेर की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र जिन्होंने सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कर्नल कृष्ण सिंह। सप्त शक्ति कमान की ओर से 74वां सेना दिवस 15 जनवरी को राजस्थान में कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया जयपुर में। जयपुर के वरिष्ठ पारंपरिक लघु चित्रण कला के चित्रकार जिन्हें संतोष स्मृति कला चर्चा सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये है वीर नारायण आर्य, जो कि जयपुर के हैं। सत्य कथन बताना है। जयपुर स्थित मौसम केंद्र को मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार दिया गया। जयपुर स्थित जो मौसम केंद्र है ना उसको यह अवार्ड दिया गया भारत मौसम विभाग के 147वें स्थापना दिवस के अवसर पर।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बेहतर अनुसंधान और परिचालन विश्लेषण के लिए लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए गए। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग नेटवर्क में रडारों की संख्या 33 पहुंच गई है। उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। हैदराबाद में जनवरी में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड टूर्नामेंट में जयपुर के रजत चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है तीरंदाजी खेल से। किस खेल से है? तीरंदाजी खेल से इनका संबंध है। ये शतरंज मिस प्रिंट हो गया था, तीरंदाजी हो जाएगा इसका। रजत चौहान क्या है? तीरंदाज है। और इन्होंने हैदराबाद में आयोजित जो एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड टूर्नामेंट था ना, उसमें इन्होंने रजत चौहान ने स्वर्ण पदक जीता था और ये तीरंदाज है, तीरंदाजी से संबंधित है। सत्य कथन बताना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के धातु और खनन में वैश्विक शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हो गई। ये कौन सी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और यह कंपनी वर्तमान में जिंक लेड की दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। चांदी उत्पादन में विश्व की 6ठी सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। उपयुक्त सभी। धातु और खनन में वैश्विक शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हुई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हाल ही में जयपुर जिले के किस स्थान पर तालाब की खुदाई में रणथंभौर के चौहान वंश के शासक जैत्र सिंह के काल के चांदी के सिक्के मिले हैं? जमुआ रामगढ़, जयपुर में। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्दियों के दौरान ऑपरेशन सर्द हवा और गर्मियों के दौरान ऑपरेशन गर्म हवा का आयोजन किसके द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा। राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने राज्य के प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया? जयपुर में आयोजित किया गया। इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड सेफ्टी एंड जेंडर इक्वलिटी किस संस्था का प्रोजेक्ट है जो राजस्थान में चलाया जा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। गंगा रीइमेजिनिंग रिजुविनेटिंग रिकनेक्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव रंजन मिश्रा और पुष्कल उपाध्याय। सत्य कथन बताना है। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ। बिल्कुल सही है। इसमें कुल 11 पेपरों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान के ई बिजनेस पेपर को तीसरे स्थान पर रखा गया। अब ई बिजनेस पेपर है ना, ये राजस्थान सरकार के सभी विभागों और उनसे जुड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच 2 वे कम्युनिकेशन के लिए ई बिजनेस पोर्टल देश में पहला प्रयोग है। उपयुक्त सभी इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। राजस्थान के ई बिजनेस पोर्टल के बारे में सत्य कथन बताना। अभी ई बिजनेस पोर्टल के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। इस बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल को सरकार के साथ जुड़े व्यापार भागीदारों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही है। वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ ही उदयपुर और जोधपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। ई बिजनेस पोर्टल का चयन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रकाशित 75 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में भी किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। सत्य कथन बताना है। ये वन रिपोर्ट के यहाँ से प्रश्न चालू है, लगभग 10 एक प्रश्न है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किमी सही है। राजस्थान का कुल वनावरण प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। और अभिलेखित वन क्षेत्र में बांस धारण करने का क्षेत्र 1555 वर्ग किमी है, जो देश के कुल बांस का 1.4% है। उपयुक्त सभी। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में सर्वाधिक वन है। न्यूनतम वनों वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम वन है वो है चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर में। सर्वाधिक प्रतिशत वन वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक प्रतिशत वन है उदयपुर, प्रतापगढ़ और चूरू। वो कौन था? सर्वाधिक वन है उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में। लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत वन पूछे तो उदयपुर है, अलवर नहीं है, फिर प्रतापगढ़ है और बाद में सिरोही है। जिले के क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत वनों वाले जिले हैं तो ये कौन से हैं? जोधपुर, चूरू और जैसलमेर।
17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में? सर्वाधिक आरक्षित वन है उदयपुर जिले में। सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है दूसरा। वन रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 25 वर्ग किलोमीटर। ये 17वीं वन रिपोर्ट है, ध्यान रखना। वन रिपोर्ट 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक सघन वन किस जिले में पाए जाते हैं? अलवर जिले में। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो ये है 2 नंबर ऑप्शन। 19 जिलों में वृद्धि हुई है और 14 जिलों में कमी हुई है। सत्य कथन बताना। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले हैं अजमेर 26.45%, पाली 26.01% और बीकानेर 24.10%। अजमेर, पाली और बीकानेर में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले जिले हैं जालोर -32.46%, करौली -26.16% और सिरोही -13.49%। सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? जालोर, करौली और सिरोही में। सिरोही वन क्षेत्र के जो जिले का जो क्षेत्रफल है ना, उसके हिसाब से वन क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से तीसरे स्थान पर इस साल कमी हुई है, उसके बावजूद भी इस रिपोर्ट में। और 14 जिलों के वन क्षेत्र में कमी हुई है, 19 जिलों में वृद्धि हुई है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 13 से 16 फरवरी 2022 को जैसलमेर के सालम सागर तालाब की पाल पर आयोजित मरु महोत्सव के बारे में अपने को सत्य बताना है। इसमें मिस्टर एवं मिस पोखरण प्रतियोगिता का खिताब, मिस्टर पोखरण का खिताब जीता भरत बोरा ने और मिस पोखरण का खिताब जीता निकिता राठौड़ ने। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रेगिस्तान के जहाज पर सुरों के सरताज नाम से पहला रिकॉर्ड बना। दूसरा रिकॉर्ड बना रेत के समंदर पर रफ्तार का रोमांच। उपयुक्त छवि। और ये तारीख कौन सी थी? 13 से 16 फरवरी तक आयोजित हुआ मरु महोत्सव जैसलमेर के सालम सागर तालाब की पाल पर। और इसका उद्घाटन किया वहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, पोखरण के स्थानीय विधायक का आप नाम बताएंगे, क्या नाम है? जो वहाँ से हैं, जो जैसलमेर के निवासी हैं, वो बताएंगे क्या नाम है उनका। कैरियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 जिसका आयोजन बीकानेर में किया गया के बारे में सत्य कथन बताने। इसका शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 15 फरवरी 2022 को किया। यह कार्यशाला श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज एडू माइल स्टोन्स के सहयोग से आयोजित की गई। राजस्थान के शिक्षा निदेशालय द्वारा यह भारत में इस तरह की पहली घटना है कि एक कार्यशाला में 1 लाख से अधिक छात्रों ने करियर काउंसलिंग में भाग लिया। उपयुक्त छवि। तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। असत्य कथन बताना है। किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं मेवाराम जैन। तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। सत्य कथन बताना है। राजस्थान वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष हाकम अली खान, बिल्कुल सही है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं जोगेंद्र अवाना और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं कृष्णा पूनिया। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अब अपने को सत्य कथन बताना है इसमें। राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण मीणा है। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद है। राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर लाल डूडी। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। उपयुक्त सभी। असत्य कथन बताना है। ब्रिज किशोर शर्मा राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राजस्थान सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष धीरज गुर्जर है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है और राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन गलत है। रेहाना रियाज चिश्ती राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो ये जो जितने भी बोर्डों की नियुक्ति हुई थी फरवरी माह में, तो उनके मैंने यहाँ पर जितने भी बोर्ड हैं मेन जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको यहाँ पर प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है।
सत्य कथन बताना जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर है। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल है। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष केसी बिश्नोई है। उपयुक्त सभी चारों ही ऑप्शन सही है। असत्य कथन बताना है राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत है। राजस्थान लघु उद्योग एवं विकास निगम राजसिको के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा है। अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पवन गोदारा है। राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष रफीक खान है। नहीं, ये गलत है। जस्टिस बहरू खान इसके अध्यक्ष हैं। सत्य कथन बताना राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी है। बिल्कुल सही है। बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी है। ये भी सही है। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, ये भी सही है। उपयुक्त सभी तीनों ही ऑप्शन सही है। सत्य कथन बताना है इसमें भी भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा है। सही है। श्री सांवलिया जी ट्रस्ट मंदिर के अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर है। ये भी सही है। अनुसूचित जातीय वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन के अध्यक्ष शंकर यादव है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें भी सत्य कथन बताना है भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल है। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव है। शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के उपाध्यक्ष डूंगर राम गेदर है। उपयुक्त सभी। देश के 52वें व राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में सत्य कथन बताना है। यह अभ्यारण्य बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में 1050 किमी में फैला हुआ है। रणथंभौर सबसे बड़ा है और यह जो रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये दूसरा बड़ा है। भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधान के अंतर्गत 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। चारों ही ऑप्शन सही है। सत्य कथन बताना है राज्य के 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य एमओयू हुआ है। जो एमओयू होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना है अपने को। फाउंडेशन लगभग 750 करोड़ रुपए की व्यय से 25,000 नंदघर विकसित करेगा। राज्य में करीब 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है जिनमें 6 तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी तक 13 जिलों में 1300 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर के रूप में विकसित हो चुके हैं। उपयुक्त सभी तीनों ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक के जारी आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार देश में 49,346 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता है, जिसकी लगभग 10% से अधिक क्षमता राजस्थान में है 10,506 मेगावाट और राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। बिल्कुल सही है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सौर ऊर्जा नीति और राजस्थान पवन ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई थी। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य था 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना और उस लक्ष्य तक राजस्थान बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक इसमें दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी उत्तर सही है। सत्य कथन बताना राज्य की सौर विकिरण क्षमता प्रतिदिन 5.72 WH प्रति वर्ग मीटर है, जो कि देश में सर्वाधिक है। राज्य में प्रतिवर्ष 325 दिनों के औसत के साथ देश में सबसे अधिक धूप खिलती है और राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता 142 गीगावाट अनुमानित है, जो कि देश का लगभग 19% है। उपयुक्त सभी। संजय कुमार श्रोत्रिय RPSC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका संबंध किस जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से। दूसरे ये पुलिस के अधिकारी, इससे पहले हबीब खान गोरान थे। 5 फरवरी 2022 को जारी की गई राज्य की नई आबकारी नीति के बारे में असत्य कथन बताना है। इस नीति के तहत लाइसेंस धारक लाइसेंस को 3 वर्ष के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। ये गलत हो गया, ये सिली मिस्टेक है। यहाँ पर 2 वर्ष के लिए रिन्यू करवा सकेंगे, तो पहला ही ऑप्शन असत्य हो गया। नई आबकारी नीति में अब शराब की कंपोजिट दुकानों का प्रावधान किया है तथा दुकानों की संख्या प्रदेश भर में पहले की तरह 7,665 ही रखी है। होटल बार के लिए 5 साल के लाइसेंस लेने पर फीस में 20% छूट देने का प्रावधान किया गया है। और नई आबकारी नीति में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 30 जनवरी शहीद दिवस
और भगवान श्रीमान महावीर जी जयंती पर प्रदेश भर में ड्राई डे रहेगा, जिस पर प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेगी। तो 1 नंबर ऑप्शन गलत है, 3 वर्ष का नहीं 2 वर्ष का रिन्यू होगा। सत्य कथन बताना है, मोटेरा अहमदाबाद और मेलबर्न के बाद जयपुर के पास चौंप में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है। सही है, इसकी दर्शक क्षमता 75,000 करोड़ होगी और बीसीसीआई आरसीए को 100 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। उपयुक्त सभी सही है। और राजस्थान में 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हो जाएंगे। एसएमएस स्टेडियम जयपुर है पहली, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो जोधपुर में है वो है, उदयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है और एक ये चौंप गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। 4 स्टेडियम राजस्थान में हो जाएंगे क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में एनसीसी राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार राज्यपाल एवं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष कलराज मिश्र द्वारा किसे प्रदान किया गया? विजय वर्मा को 1,25,500 रुपये की राशि के साथ। सत्य कथन बताना है, राज्य सरकार ने हाल ही में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में 1 फरवरी 2022 से 7 रुपये की वृद्धि की है। अब अकुशल श्रमिक 252 से 259, अर्धकुशल की 264 से 271, कुशल की 276 से 283 और उच्च कुशल की 326 से बढ़ाकर 333 रुपये कर दिए। और नई दरें हैं वो 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी, यानी कि पिछले साल से प्रभावी होगी। उपयुक्त सभी इसका तीनों ही ऑप्शन सही है। सत्य कथन बताना है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। बिल्कुल सही है। राजस्थान में 1,23,682 घरों में सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम के जरिए विद्युतीकरण किया गया। यह भी बिल्कुल सही है। उल्लेखनीय कि केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी ग्रामीण और शहरी घरों में गरीब लोगों तक सार्वभौमिक बिजली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना की शुरुआत सितंबर 2017 में की गई थी। ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसका चारों ही ऑप्शन सही है। प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से एनएचएम राजस्थान ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? विश्व फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? सुधीर भंडारी को। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ है? हनुमानगढ़ जिले में, जिसमें 10% राशि तो शायद स्थानीय स्तर के देंगे और 90% केंद्र सरकार राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार 90% की सहायता राशि देगी। राजस्थान हज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अमीनुद्दीन कागजी को। महिला सशक्तिकरण अभियान 2022 सीमा भवानी शौर्य को जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान किसके द्वारा आयोजित किया गया है? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां संस्करण 5 से 14 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? ये जो मेन जो फेस्टिवल है उनकी तारीख भी याद रखना, पूछी गई है और पूछी जा भी सकती है। होटल क्लार्क्स आमिर जयपुर में। सत्य कथन बताना है, द गेम ऑफ डाइस महाभारत की प्रमुख चरित्र है द्रौपदी, इनको मध्य में रखकर तैयार किया गया है। इसका मंचन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग तथा डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा जवाहर कला केंद्र में किया गया। इसके निर्देशक है संतोष नायर। इन्होंने इस नृत्य नाटिका को शास्त्रीय संगीत मयूर बंछाऊ पर तैयार किया। उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? मीनाक्षी चंद्रावत को। एग्री एक्सपो 2022 का आयोजन मार्च 2022 में किस विश्वविद्यालय में किया गया? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप खेल गांव में। सत्य कथन बताना है, राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च के उपलक्ष्य में राजस्थान उत्सव नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में मनाया गया। राजस्थान पर्यटन, राजस्थान फाउंडेशन, बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति और रूडा द्वारा यह उत्सव 24 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही है।
3 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सत्य कथन बताना है, नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बजट घोषणा के अनुरूप हिस्सा राशि है वो 3 लाख से बढ़ाकर वो 3 लाख कर दी गई है और न्यूनतम सदस्य संख्या 300 कर दी गई है। पहले ये अंशदान था 5 लाख रुपए, अब कर दिया 3 लाख रुपए, और पहले न्यूनतम सदस्य संख्या थी 500, अब कर दी गई है 300। और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल ही में किस बायोलॉजिकल पार्क के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पर इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है? अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में, मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में बन रहा है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये उदयपुर में स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कोविड-19 टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाली राजस्थान की किन 2 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, एक तो है सांगानेर की एएनएम कौशल्या देवी और सुनीता मैया, ये एएनएम है सीएचसी मकराना नागौर की, तो इनको दिया गया सम्मान। संस्कृति युवा संस्था द्वारा राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह 2022 का आयोजन 1 मार्च 2022 को कहाँ पर किया गया? ये किया गया जयपुर में। बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमंस एंड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये लिखी गई है नीलोश्री बिस्वास के द्वारा। निम्नलिखित के बारे में सत्य कथन बताना है। राजस्थान में वन विभाग की ओर से राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यह फंडिंग है जो फ्रांस की एजेंसी एएफडी इसके सहयोग से हो रही है, और इस प्रोजेक्ट के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो ये एमओयू किया है स्कूल नेट संस्था के साथ। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए 10 दिवसीय प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई? राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ये की गई सूरत में। दो सौ 81 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में किस तारीख को शांति यात्रा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया 12 मार्च को। सत्य कथन बताना है। सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले जो किसान हैं उनके लिए एकमुश्त समझौता योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रही। इस योजना के तहत क्या था कि जो अवधि पार श्रेणी के किसान थे उनके लिए अवधि पार ब्याज योजना और दंडनीय ब्याज थी। जो अवधि पार ब्याज था और दंडनीय ब्याज था उनको 50% तक माफ कर दिया गया। बिल्कुल सही है ये। और हृदय रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा गुजरात के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एवं रिसर्च फाउंडेशन के बीच 22 मार्च 2022 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान मनरेगा की क्रियान्विति में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की बंद पड़ी इकाइयों को सुचारू रूप से संचालन हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए पीडी कोर लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही है, 6 नंबर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सभी। तो इसी के साथ राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्रोनोलॉजी की रिवीजन सीरीज है उसका ये दूसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है। तीसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे मई, जून, जुलाई और अगस्त, या फिर मई, जून और जुलाई, इन 3 क्रोनोलॉजियों या अगस्त को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जैसे भी सुविधा होगी उस हिसाब से ऐड करके मैं आपको इसका भी वीडियो जल्दी दे दूंगा। तो ये वीडियो आप सभी तक शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये वीडियो है आप बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए।
क्योंकि इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स है राजस्थान के 1 साल से ज़्यादा का 1.25 साल का करंट अफेयर्स इन चारों वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और 2 वीडियो ये अपलोड हो चुके हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स वन रक्षक की जो परीक्षा है 11 दिसंबर को, उसमें 10 प्रश्न आएंगे। फिर 21 से लेकर 27 दिसंबर तक सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, उसमें 10 प्रश्न आएंगे। और इसके अलावा जो रीट की परीक्षा होगी उसमें भी प्रश्न आएंगे यहाँ से। राजस्थान का करंट अफेयर्स है सिर्फ रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दिसंबर तक का मैं अभी अपलोड कर दूंगा, फिर और वीडियो जो क्रोनोलॉजी आएगी उसी के हिसाब से मैं आगे और अपलोड करता रहूँगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।